नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। मौसम विभाग का अलर्ट, जिसमें भीषण लू को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीजन की सबसे ज्यादा भीषण गर्मी की आशंका जाहिर की गई है। एक साथ रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा जो है वो चलेगी और कल भी 17 जिलों में भीषण लू को लेकर के तेज हवाओं का थपेड़ा लोगों को झेलना पड़ा। और इस वक्त येलो, रेड, ऑरेंज सभी तरह के अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिए गए हैं लू को लेकर, यानी कि भीषण गर्मी आपको सताने वाली है। गया, औरंगाबाद, नवादा, भभुआ और रोहतास के साथ साथ तमाम वो जिले जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि आज भीषण गर्मी से लोगों का सामना होगा। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से पछुआ हवा चलेगी, यानी एहतियात बरतना ज्यादा जरूरी। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त पछुआ हवा, जिससे लोग पहले से ही इस वक्त बेदम है, परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को तेज धूप और लू की वजह से करना पड़ रहा है। वहां इस येलो, रेड और ऑरेंज अलर्ट ने लोगों को और ज्यादा सतर्क रहने के लिए जरूर चेताया है। वहीं बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां पर उत्पाद विभाग की टीम पर हमला किया गया है। शराब कारोबारियों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। छापेमारी करने के लिए ये उत्पाद विभाग की टीम पहुंची थी और इसी दौरान इनके ऊपर शराब कारोबारियों की तरफ से हमला कर दिया गया। मंझौल बाजार की यह घटना और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिसमें 3 पुलिसकर्मी एसआई समेत जख्मी हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर ने कहा है कि उत्पाद पुलिस को सूचना मिली थी कि मंझौल बाजार में धड़ल्ले से अवैध देसी विदेशी शराब का कारोबार किया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर छापेमारी करने के लिए टीम जब यहां पहुंची और यहां से शराब और ताड़ी की बरामदगी की जाती है। साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लेकर जब पुलिस निकल रही थी, उसी दौरान पीछे से शराब कारोबारियों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें एसआई प्रमोद कुमार को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। 2 अन्य पुलिस के जवान भी चोटिल हुए। हालांकि इस दौरान उत्पाद विभाग की टीम जो है अपनी जान बचाकर और हिरासत में जिस महिला को इन लोगों ने लिया था उसे लेकर यहां से निकलने में सफल रही। छापेमारी करने गए थे, उसी क्रम में जो गिरफ्तार करके जो पकड़ के एक्यूज को ला रहे थे, तो पीछे से कोई व्यक्ति जो है पत्थरबाजी कर दिया था। इसी क्रम में हल्की फल्की चोटें वोटें आई। कितना भी हमला करे, कितना भी लोग पत्थर, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लगातार फिर से प्रतिक्रिया देंगे और जो भी अवैध धंधा जो सब करता है उन लोगों की गिरफ्तारी में कोई कमी नहीं आएगी और लोग गिरफ्तार होते रहेंगे। मनेर थाना क्षेत्र की गांधी हॉट में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब देर रात आरा मशीन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि मशीन में रखे लाखों रुपए के फर्नीचर और लकड़ी के सामान जो थे वो जलकर खाक हो गए। इस दौरान आग ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की वजह से मौके पर जो गाड़ियां लगी हुई थी वो गाड़ियां भी इसकी जद में आ गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर आग पर काबू पाया। गिरिडीह के गांवा बाजार में 500 केवीए के ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि जिसने भी इसे देखा वो कांप जाता है। डर के मारे आसपास की तमाम दुकानों के शटर जो है वो बंद हो गए। खबर मिलते ही बिजली आपूर्ति को रोक दिया गया इलाके में एहतियात के तौर पर और तब तक पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर जो है वो आग के लपटों में घिर चुका था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और बताया जा रहा है कि जब तक यहां पर इस आग को बुझाया जाता तब तक ये ट्रांसफार्मर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया।
रांची पुलिस की बर्बरता की एक और तस्वीर सामने आई है। ताजा वारदात अरगोड़ा थाने में हुई, जहां पर अरगोड़ा निवासी विनोद सिन्हा होया मोबाइल पाने की उम्मीद के साथ अरगोड़ा थाने पहुंचा है। यहां उनकी ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो जाती है। थाने का स्टाफ इस दौरान भड़क गया और थाने के मुंशी ने इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। जब शरीर से खून बहने लगा तो फिनाइल से फर्श को साफ किया जाता है। घायल विनोद को उनके साथी अस्पताल लेके गए। पिटाई से उन्हें हेड, फेशियल और आई इंजरी आई है। पीड़ित विनोद सिन्हा ने थाने में रखे सीसीटीवी कैमरे की जांच और आरोपी मुंशी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि अरगोड़ा थानेदार संजय कुमार ने पीड़ित पर सिर पटक कर खुद को ही जख्मी करने का आरोप लगाया है। बॉडी यहीं से लापता हो जाएगा। उसने बोला कितना दारू पिया है, तो मैं बोला अगर हमको पिए नहीं है पीना, अगर आपको टेस्ट कराना है तो मेडिकल करा लीजिए। उसके बाद मारना शुरू कर दिया। मारा, रूम में पूरा ब्लड हुआ। फिर बाद में उस रूम से दूसरे रूम से शूट किया, उस रूम को फिनाइल से साफ किया। वो आदमी लापता हो गया, भाग गया। वो आदमी भाग गया। तो मालूम चला कि वो थाना प्रभारी के सही पे मार रहा था। थाना प्रभारी के सही पे मुंशी, हाँ, उपेंद्र नाम है इसका। और वहाँ पर मालूम चला सब छुपे मुंह से बोल रहे हैं कि ये जो है वो मुंशी शायद मारा है पूरा। अब उस साधु को नहीं पहचानते हैं कि कौन है, लेकिन सिविल थाना के अंदर में मारा, थाना के अंदर में जाके मारा थाना प्रभारी। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से रंगदारी मांगने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चले, जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई थी और इस मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाल भागने के दौरान इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। नेपाल के परसा और बर्रा जिले के बीच कार्रवाई करते हुए इस शख्स को पकड़ा गया। शिवहर का रहने वाला ये व्यक्ति बताया जा रहा है। पटना के शास्त्रीनगर के पुलिस की कार्रवाई में यह बड़ी सफलता हासिल हुई। तो 2 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की गई थी इस शख्स की तरफ से जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू से, जिसके बाद लगातार इस शख्स को पकड़ने को लेकर कार्रवाई की जा रही थी। नेपाल भागने के दौरान इस शख्स को धर दबोचा गया। सिमडेगा पुलिस ने प्रतिबंधित पशुओं से लदे 10 पिकअप वैन को जब्त कर लिया है। गाड़ियां ओडिशा के राउरकेला से झारखंड के रास्ते होते हुए बिहार जा रही थी। झारखंड की सीमा पर बांसजोड़ चेकपोस्ट के साथ साथ ठेठई, टांगर और सिमडेगा थानों की सीमा से करीब 100 किलोमीटर लंबा सफर तय भी कर लिया था, लेकिन इस दौरान किसी ने भी इन्हें रोकने या टोकने की जहमत नहीं उठाई। आखिरकार कोलेबिरा पुलिस एक्शन में आती है और 10 गाड़ियों के साथ 7 ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया गया, जबकि 3 ड्राइवर भागने में कामयाब रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता श्रीरामपुरी। कोलेबिरा पुलिस ने 10 पिकअप वैन को पकड़ा है, जिस पर प्रतिबंधित पशु लदे हैं। 7 वाहन चालकों को भी हिरासत में लिया गया है। सबसे बड़ी बात है, जो वाहन चालक बता रहे हैं कि वो राउरकेला से चले थे और बिहार के लिए जा रहे थे। इस बीच में बिरमित्रापुर के बाद, उड़ीसा के बाद बांसजोर का चेक पोस्ट पड़ता है, वहां से वाहन गुजर गया। ठेटांगर थाने से वाहन गुजर गया, सिमडेगा थाने से भी वाहन गुजर गया और कोलेबिरा पुलिस ने इसे देर रात पकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि जो जांच की प्रणाली है और जो सीएम कहते हैं कि झारखंड में जांच की व्यवस्था बढ़ाई जाए, 3 थानों को पार करती हुई 10 पिकअप वैन अवैध पशु लदे हुए कोलेबिरा थाने तक पहुंच जाती है। लगभग 100 किलोमीटर यहाँ तक है उस स्थान से यहाँ तक पहुंचने में, और उस बीच में इन्हें कहीं नहीं रोका जाता है। कोलेबिरा पुलिस इन्हें पकड़ती है और थाने के अंदर अभी रखा गया है। 7 वाहन चालक को भी हिरासत में लिया गया है। चूंकि थाना प्रभारी अभी जाँच कर रहे हैं कि पशु कहाँ जा रहे थे, क्या इनके कागजात हैं, कागजात नहीं हैं, ये तो जांच के बाद तय होगा। अभी थाना प्रभारी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलेबिरा थाने पे, और कोलेबिरा थाने पे सारे वाहनों को रखा गया है और जांच की जा रही है। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पटाखा से 3 बच्चे झुलसे। उचका गांव के लुहसी गांव की यह घटना, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी बच्चों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि बारात में आतिशबाजी के लिए पटाखा लाया गया था और इसी दौरान ये बच्चे इस पटाखे के जद में आ गए। हाँ, अरे पटाखा कहाँ था? अब वो पता नहीं वो कहाँ से लेकर खेलते खेलते लेकर आए और वो आग जलाने लगे प्लास्टिक से। हाँ, तभी वो आवाज़ करके बर्न इंजरी है उन लोगों को, फेस पर, पैर पर,
तो ऐसा उनके घर वालों ने कहा है कि पटाखे से जल गए हैं। तो उनका जो समुचित जो इलाज हो सकता था वो यहाँ पे किया गया है। तीनों बच्चे अभी स्टेबल हैं और उनको अभी पटना रेफ़र किया जा रहा है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। रत्नेश सदा जेठू विधायक हैं और मंत्री पद की शपथ वो लेंगे। सहरसा के सोनबरसा से विधायक रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार भी होना है। सुबह 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन से रत्नेश सदा को बुलावा आया है और रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेते हुए अब से थोड़ी देर बाद आपको नजर आएंगे। राजभवन के दरबार हॉल में समारोह का आयोजन किया गया है जहां पर रत्नेश सदा मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो जेडीयू विधायक रत्नेश सदा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काफी भावुक भी वो नजर आए और उन्होंने इस पद के लिए इस वक्त जो जिम्मेदारी उन्हें दी जाने वाली है उसके लिए नीतीश कुमार का आभार भी जताया और कहा कि राजभवन से रत्नेश सदा को जो कि बुलावा आ चुका है और दरबार हॉल में जहां समारोह को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। सुबह 10 बजे का वक्त जब राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेते हुए रत्नेश सदा नजर आएंगे और 10:30 बजे का वक्त जब कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। तो सुबह 10 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह जिसकी तमाम तैयारियां जो है वो दरबार हॉल में की जा चुकी हैं। जेडीयू विधायक रत्नेश सदा को भी राजभवन से कॉल आ चुका है। तो सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा आज पद और गोपनीयता की शपथ लेने वाले हैं जिसे लेकर राजभवन में पूरी तैयारी की गई है। सुबह 10 बजे के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत मंत्रीगण की मौजूदगी होगी। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली होने पर सीएम नीतीश ने रत्नेश सदा को मंत्री बनाने का निर्णय लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रजनीश कुमार। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 10 बजे के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सोनबरसा विधायक रत्नेश सदा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद सभापति समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे। बताते चलूं कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद पद खाली होने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सोनबरसा विधायक को मंत्री बनाने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और रत्नेश सदा जो है आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहें कि संतोष मांझी के बाद विकल्प के रूप में जो है रत्नेश सदा आए हैं और उसके बाद जो है रत्नेश सदा को अब मंत्री बनाने का काम किया जाएगा। तो रत्नेश सदा जो है सहरसा के सोनबरसा से लगातार 3 बार से विधायक हैं और संस्कृत से उन्होंने आचार्य की डिग्री हासिल की है और नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। यही वजह है कि सीएम नीतीश कुमार जैसे ही पद खाली हुआ है आज रत्नेश सदा को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। वैशाली के चेचर में तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में मोदी मोदी के नारे लगे। बागेश्वर बाबा के समर्थन में भी यहां जमकर नारेबाजी की गई। मोदी मोदी के लगते नारे को सुनिए। देख रहे हैं ये युवक कैसे पूरे जोश में मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? मोदी मोदी के नारे तो विदेश में भी लगते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? तो जान लीजिए, बड़ी बात इसलिए कि ये नारेबाजी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के दौरान हुई। तस्वीरें वैशाली की हैं। तेजस्वी यादव बिदुपुर के चेचर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। तभी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सामने ही भीड़ ने मोदी मोदी का नारा लगाना शुरू कर दिया।
इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो बाबा बागेश्वर की जय का नारा भी लगाया। अब हो सकता है कि नारा लगाने वाले ये लड़के बीजेपी के कार्यकर्ता हों, लेकिन इस नारेबाजी से ये तो पता चल ही रहा है कि कैसे मोदी का जादू अब भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। वैशाली के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 169 करोड़ की बहुग्राम जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया, जिसके साथ ही विधुपुर, देशरी और हाजीपुर प्रखंड क्षेत्र के 30,000 से अधिक घरों में नल का जल पहुंचने लगा। इसके अलावा आर्सेनिक प्रभावित 28 पंचायतों के 159 वार्डों में शुद्ध गंगा जल भी पहुंचने लगा है। वहीं डिप्टी सीएम ने इसके अलावा भी कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएचईडी मंत्री ललित यादव सहित कई विधायक और प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। घर में जा रहा है जो पानी जो बैक्टीरियल फ्री है, समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना इलाके में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके वालों ने दहेज के लिए पति और परिवार के सदस्यों पर मारपीट करने और गले में फंदा लगाकर हत्या का आरोप लगाया। परिवार वालों ने कहा है कि शादी के मौके पर दान, दहेज, जेवर और बाइक दी गई थी, लेकिन लड़का 1 लाख की और डिमांड कर रहा था, जिसे देने में परिवार के लोगों ने असमर्थता जाहिर की और उसी को लेकर लड़की की हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी पति और परिवार के लोग फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पटना के कालिदास रंगालय के प्रांगण में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया। मशहूर अभिनेता मनोज वाजपेयी ने सभागार का उद्घाटन किया और उनके साथ कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र राय भी मौजूद रहे। इस मौके पर अभिनेता मनोज वाजपेयी पटना के कलाकारों से रूबरू हुए। मनोज वाजपेयी ने कहा कि वो बिहार आने का बहाना ढूंढते रहते हैं। अभिनेता ने कहा कि पटना ही नहीं, पूरे बिहार में कला से संस्कृति का उत्थान हो, वो यही चाहते हैं। उदाहरण ये हूँ कि उन्होंने हमेशा बिहार से जोड़े रखा है मुझे अपनी अपनी जिंदगी का। और ऐसा नहीं कि मुझे आज आते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं बहाना ढूंढता रहता हूँ कि कोई न कोई बहाना मुझे मिले कि मैं फ्लाइट पकड़ूं और सीधा पटना पाऊं। उन्होंने इस केंद्र की स्थापना किया, इस केंद्र के जीर्णोद्धार में कुछ भी किया। मैं चाहता हूँ कि न सिर्फ पटना बल्कि पूरे बिहार में कला संस्कृति का उत्थान हो। तो कालिदास रंगालय में अनुसुईया सभागार का उद्घाटन किया गया अभिनेता मनोज वाजपेयी की तरफ से। और ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर उद्घाटन समारोह की देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बस बहाने ढूंढता हूं कि बिहार कैसे आऊं, पटना कैसे आऊं। इस दौरान वो कलाकारों से भी रूबरू होते नजर आए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस।